हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिन बाद व्लॉगिंग की है क्योंकि बहुत दिन बाद घर के बाहर निकली हूँ। अयोध्या की स्थिति इस समय ऐसी है ना कि हम अपने घर के बाहर तक नहीं जा पा रहे हैं। रोड्स पे इतनी ज़्यादा भीड़, जहाँ निकलो वहाँ पुलिस है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। जो रास्ते मेन रोड को कनेक्ट करते हैं वहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते। तो लगभग मुझे जहाँ तक याद है कि मैं 2 महीने बाद मेन रोड पे पहुँच पाई हूँ, मेन रोड पे निकली हूँ मैं। इसके बावजूद इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये मैं उस टाइम पे निकली हूँ जिस टाइम पे टू व्हीलर को अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ अलाउ भी नहीं करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है। और ना इस भीड़ में हॉर्न बजाने का कोई मतलब नहीं होता। आप कितना भी हॉर्न बजाओ, कोई मतलब नहीं होता। पोस्टर देख के आपको पता चल गया होगा कितनी जद्दोजहद हमने छावा मूवी देखने के लिए की थी। कैसे कैसे भी करके हम मॉल पहुंच गए थे और हम ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके थे अपनी मूवी के लिए। तो बस अब भागते हुए हम लोग बस सीधे थिएटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इनका तो टिकट नहीं है दीदी। अब क्या होगा? ये मेरे सीट पर बैठेगा। नहीं, टिकट नहीं है तुम्हारा। अब तुम नहीं जा पाओगे। आप नहीं जाओगे, बाहर रहना। ठीक। हाँ? रात तो नहीं है। खराब नहीं आ रही बेटा। अरे जल्दी चलो, शुरू हो गई। खान जमान साहब, गैर मुसलमानों मूवी कैसी थी? सच्चाई है, सच्चाई बहुत अच्छी है। फिलहाल मेरा मेकअप ऐसा हो गया रोते रोते। इतना तो मैं शायद अपनी शादी में भी नहीं रोई जितना मैं शायद इस मूवी में रोई। और सच्चाई को अवगत कराती हुई ये मूवी और ये दिखाती हुई कि शूरवीर वो हमेशा शूरवीर ही रहते हैं। इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा शूरवीरता, इतना ज़्यादा पराक्रम कैसे किसी में हो सकता है, ये छावा देख के लगता है। और हैट्स ऑफ है विकी कौशल की एक्टिंग को। मतलब इतनी सुपर्ब एक्टिंग, ऐसा लग रहा था कि हम उसी दौर में हैं, वही देख रहे हैं। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ा मुंह धुल के, और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये क्या कर रहे हो? छोटा भाई सबसे आगे। हाँ, चॉपिंग बोर्ड है। हाँ, लेकिन आजकल लकड़ी वाला ज्यादा ये है तो देखो। हाँ यार, चॉपिंग बोर्ड तो हमको भी लेना था। लकड़ी वाला चॉप हम करते हैं ना। हाँ, चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि फिर ना वो पत्थर खराब होता है। पत्थर पे ही करते हाँ, हैं। ये हमें अच्छा लग रहा है, देखो राउंड शेप में। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें मिर्ची, टमाटर, धनिया ये सब काट काट के किनारे रखती जाओ। हाँ हाँ, सही कह रही इसमें हो। छोटा पड़ जाएगा। इसमें छींटा पड़ जाएगा क्योंकि लकड़ी ज़्यादा सही रहती है प्लास्टिक से। स्टील वाला होता लेकिन ये ज़्यादा सही रहता है दीदी। क्या खोल दो? है। घर पे खोलेंगे स्टील वाला। कुछ नहीं खोल। क्या खोल दे? उसका बबल मशीन। ये उसमें दीदी देख लो दीदी, ये उसमें ट्रॉली में बैठने को कह रहे हैं। ना करते करते इतना सामान हम लोगों ने आखिरकार ले लिया। यहाँ से मैंने एक कटलरी होल्डर लिया जो बहुत दिन से मैं लेना चाह रही थी। घर पे चलेंगे। मार्केट 99 में सामान अच्छे मिल जाते। मेरी ना आँख अब जल रही, इतना ज़्यादा मैं रो ली हूँ। मैं उसके प्रभाव से ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं बाहर ही नहीं आ पा रही मूवी के। इतना ज़्यादा प्रभावित कर दी वो मूवी मुझे। मेरी तो हिचकी बंद गई थी, इतना ज़्यादा रो ली थी मैं। और अभी कुछ सामान लेके अपने आप को थोड़ा सा दिमाग हटा रही हूँ इधर उधर से। यहाँ पे कुछ ये सब जो एसेंशियल चीज़ें रहती हैं जिनकी ना यूज़ अक्सर कर लगता रहता है, तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं फ़िलहाल।
सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। मैं ना टूथपिक ढूंढ रही हूँ, मुझे टूथपिक नहीं मिल रहा। फ़िलहाल तो मैंने रबर बैंड वगैरह ले लिए हैं, क्योंकि मुझे ना मेरा रबर बैंड बहुत खोता है। कल फिर आओगे? कितने बजे आ जाओगे? कितने बजे आओगे? रात में आ जाऊँगा। रात में? ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? काम कर रहे हो? अरे भैया काम खत्म करके ही जाओगे ना? पहले तो नहीं जाओगे? अच्छा, पानी वानी पियोगे? तुम अपनी कमाई खा रहे हो? हेलो हेलो, आपने काम करके लिया? क्या कह रहे हो? फ्री में मिल गया हनु को? हनु ने कमाई की है, काम किया है। तो बोलो काम करने के बाद पेमेंट नहीं हुआ, सीधा मिल गया। काम के बदले उसको मिला है। मॉल के बाहर एक छोटी सी एग्जीबिशन टाइप की लगी थी। हम एंटर तो किए, लेकिन ना हमें बस दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि अगर लेट हो जाएगी ना तो हमारी स्कूटी या गाड़ी जो भी है वो एंटर नहीं करने पाएगी अयोध्या क्षेत्र के, क्योंकि भीड़ जो है वो शाम से ही बढ़ने लगती है। इसीलिए मूवी ख़त्म होते ही हमने ज़्यादा टाइम कहीं भी ना लगा के हम तुरंत निकल गए थे। और थैंक गॉड हमारे पहुंचने के 5 मिनट बाद ही एंट्रेंस बंद हुई थी, तो हम उस क्षेत्र के अंदर पहुंच गए थे जहां से बैरिकेड स्टार्ट होता है। तो अभी किसी तरीके से भीड़ का सामना करके हम सीधे अब अपने घर पहुंचेंगे और वहाँ आपसे बात करेंगे। मूवी देख के घर आ गए थे, और सच बताऊं तो अभी भी दिमाग से मूवी या वो जैसे वो छवि दिमाग से हटी नहीं रही है। शायद इतने कई सालों में ना ये शायद मेरी देखी गई वन ऑफ द बेस्ट मूवी होगी। मैं इतना रोई इस मूवी में ना, मतलब मेरे रोने का कारण ये था कि इतनी ब्रेवरी, इतना साहस कैसे किसी में हो सकता है। मतलब मैं तो चाहूँगी कि बच्चा बच्चा इस मूवी को देखे और वो ये जाने कि साहस क्या चीज़ होती है। मतलब इतना ज़्यादा किसी के अंदर वीरता कैसे हो सकती है। और दुख की बात ये है ना कि मैं खुद अपनी बात कहूँ तो शायद संभाजी महाराज के बारे में इतना मुझे भी नहीं पता था इस मूवी से पहले या इसके ट्रेलर लॉन्च के पहले। उसके बाद लोगों ने देखा। हमें ना थोड़ा सा शायद एजुकेशन पैटर्न को चेंज करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कोई फिक्शन नहीं है ना। जैसे होता है ना कि जो फिक्शन हीरोज़ होते हैं ना, जो काल्पनिक तौर पे होते हैं, तो वो कितने बलवान हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे कल्पना की ज़रूरत ही नहीं है। ओरिजिनल में ऐसे ऐसे शूरवीर योद्धा हमारे भारत की धरती पे पैदा हुए हैं कि मतलब मतलब औरंगज़ेब को भले ही संभाजी ने जान से नहीं मारा हो, लेकिन उसका ना मोरल मर गया, उसका अस्तित्व ही मर गया। उसके मुंह से ही एंड में निकलना कि मेरी कोई औलाद सांबा जैसी क्यों नहीं हुई, यही सांबा जी की जीत थी मुझे लगता है। और हेड्स ऑफ है विकी कौशल को। मतलब इतना रियल उस चीज़ को बना देना, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो, अगर सांबा जी को शायद किसी ने देखा होता, मतलब आज की पीढ़ी ने, तो वो वैसे ही दिखते रोल के साथ। बिल्कुल मतलब उस रोल को जिंदा कर दिया उन्होंने। जितने भी एक्टर्स थे कमाल थे, जितना भी, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मूवी डाउन जा रही है। डाउन जाने का तो किसी ने सोचा नहीं। मैं इतना रोई कि मतलब मुझे खुद नहीं समझ में, बाहर निकलते तक मेरी सिसकियाँ नहीं बंद हो रही थी। हैट्स ऑफ उस मूवी को। और अब बात करते हैं अयोध्या की। तो इस समय अयोध्या में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। मूवी के लिए भी हम कैसे गए हैं वो आपने स्टार्ट में ही देखा कि किस तरीके से हमको मूवी में के लिए जाना पड़ा। इतनी ज़्यादा भीड़, और शाम होते होते ना भीड़ और बढ़ जाती है। और इतनी भीड़ में ना गाड़ी वाड़ी चलती नहीं है, पैदल आप कितना चलोगे। अब तो समझ में नहीं आ रहा भीड़ कब कम होगी, यही नहीं आइडिया लग पा रहा है। तो
आज तो छोटा व्लॉग ही बना पाई, बहुत दिन से कोई भी व्लॉगिंग नहीं की है, मेरे ख्याल से हफ्ते हो गए। उसका रीज़न ये था कि बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। मतलब आपको बताएं कि गली के नुक्कड़ तक जाना भी इम्पॉसिबल सा है, इस तरीके की स्थिति है। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा ही व्लॉग आपको दे दिया जाए, आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ चैनल को फॉलो करिएगा। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनफिल्टर ज़िंदगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।